आईएस ठाकुर वो जाके सचिवालय में दलाली करते हैं, उसका भी फोटो है मेरे पास। भाई देखिए, सचिवालय में दलाली करते हुए सुपरिटेंडेंट का फोटो है, देखिए। दलाल है आईएस ठाकुर, किसको क्या पहुंचाता है, हम क्या बोले जी माइक पर। आप देख रहे हैं केवल सच। देखिए, स्वास्थ्य विभाग जिसको भ्रष्टाचारियों का विभाग कहा जाता है, मंगल पांडे जहां अमंगल फैला रहे हैं, पीएमसीएच जहां के सुपरिटेंडेंट अपने आप को मुख्यमंत्री से ऊपर बात करते हैं। हम हैं शशि रंजन सिंह और हम बात कर रहे हैं केवल सच, और देख रहे हैं आप केवल सच चैनल। हम बात करते हैं बिहार के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान पीएमसीएच का, जो 5500 करोड़ रुपया का बन रहा है भाई, जिसमें 500 करोड़ घोटाला नहीं, 1000 करोड़ घोटाला नहीं। कितना हुआ उस पर चर्चा ही हम नहीं करते। जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है और एशिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा कहां है, तो पीएमसीएच में है भाई। और मुख्यमंत्री से बड़ा सुपरिटेंडेंट कहां का है, पूरे बिहार में नहीं, पूरे इंडिया में एक ही सुपरिटेंडेंट है, आईएस ठाकुर, इंद्रशेखर ठाकुर, जिसके ऊपर कई विभागीय कार्रवाई चल रहे हैं। कई महिलाओं के शोषण का आरोप है, कई महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप है। वो आईएस ठाकुर जिसको सरकार बहुत दुलरुआ मानती, दुलरुआ बउआ रे, दो बार उसको दे दिया गया, दो बार उसको एक्सटेंशन दिया गया विभागीय कार्रवाई लंबित होने के बावजूद। आज ऑडिट ने ऑब्जेक्शन पकड़ा है। कोरोना में सब माई बाप कर रहा था, लोग मर रहे थे और कोरोना में घोटाला कर रहा था, दवा घोटाला। ऑडिट नहीं पकड़ा, ऑडिट ने पकड़ा है, सरकार ने वो कुछ नहीं बोला। ऑडिट की रिपोर्ट है, देखिए, ऑडिट की रिपोर्ट है, ऑडिट की रिपोर्ट देखिए, ऑडिट की रिपोर्ट देखिए। सबसे बड़ी बात, आईएस ठाकुर का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि मुख्यमंत्री जिसको उद्घाटन करते हैं, जिस बिल्डिंग को, एशिया के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल के किसी बिल्डिंग का, सर्जिकल ब्लॉक का, मेडिसिन ब्लॉक का, उसका उद्घाटन जब तक आईएस ठाकुर नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। क्योंकि आईएस ठाकुर मुख्यमंत्री के क्या हैं, हमको बोलना नहीं चाहिए, क्या हैं, समझिए क्या हैं। अब हम नहीं बोलेंगे ज्यादा, लोग तो कहता है मुख्यमंत्री के बाबू, लेकिन हम नहीं बोलते हैं बात। आईएस ठाकुर लोग बोलते हैं कि मुख्यमंत्री कौन चाहिए, मुख्यमंत्री के बाबू तो हम हैं भाई, हम नहीं बोलते। सबसे बड़ा घटना जानते हैं, वो टेंडर उंडर नहीं मानता है, बीएफआर, बिहार फाइनेंस रूल को नहीं मानता है, सरकार के किसी भी संस्थान को नहीं मानता है। बिहार मेडिकल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक संस्था है बीएमएसएसएल, उसमें आउटसोर्सिंग एजेंसी के लिए टेंडर हुआ था। पटना अलॉट हुआ एक आईएसआई नाम के संगठन को, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसी। तो क्या हुआ, उसको मानता नहीं है, उसको बोला कि पैसा लाओ पैसा। हम ना पूछते हैं बीएमएसएसएल क्या चीज है, पैसा। आईएस ठाकुर उसके मालिक से पैसा मांगा, नहीं दिया तो समानता को दे दिया, एलाइट टेलीकॉम को दे दिया। समानता के मालिक तारकेश्वर सिंह के साथ उसका ऐसा रिश्ता है कि दोनों एक जगह मौज मस्ती करता है। अब इससे ज्यादा क्या खुलवाइएगा, चैनल है, हमारा भी लिमिटेशन है। आईएस ठाकुर एक आईसीयू का सीट बेचता है, पूरा स्क्रैप पीएमसीएच का गायब हो गया रातों रात आईएस ठाकुर के मिलन से। जो एलएनटी जो बना रहा है पीएमसीएच, उस आईएस ठाकुर का 10 करोड़ का घर कंकड़बाग में बना रहा है। किसी को पता है जी? काहे पता रहेगा। आईएस ठाकुर को पटना हाई कोर्ट के सबसे बड़े अधिकारी, यूं कहें बिहार के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी का बर्दस्त हासिल है, और इसलिए उनको दो बार प्रमोशन। केस उससे कुछ नहीं होता है, सीनियरिटी के लिए केस की डॉक्टर मंजू, आज तक एक बार केस में बहस हुआ, उसके बाद बहस नहीं हो रहा, टाइम ही नहीं आ रहा, क्योंकि कानून के सबसे बड़े बिहार के अधिकारी का बर्दस्त है। आईएस ठाकुर भ्रष्टाचारी ही नहीं, दुराचारी भी है। कई महिलाओं ने उस पर आरोप लगाए हैं, लेकिन सरकार उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है।
समानता को कैसे वो दे दिया टेंडर, जब बिहार सरकार की एजेंसी, बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार आईएसआई को अलॉट किया था पीएमसीएच और पटना जिला, तो कैसे समानता और लाइट को देता है। समानता एजेंसी के तारकेश्वर सिंह के साथ उसका संबंध जो है इतना गहरा है कि लोग देश ही नहीं विदेश भी जाते हैं और क्या क्या करते हैं, यासी करते हैं, इसका भी राज खोलेंगे हम। देखते रहिए केवल सच पर सिर्फ राज खुलता है। केवल सच हम बोलते हैं। समानता एजेंसी आज पूरे पीएमसीएच का माहौल खराब कर दिया है। जहां भी देखिए आप उसका गार्ड वसूलते मिलेगा, उसका ट्रॉली मैन वसूली के लिए मिलेगा। समानता एजेंसी जो वसूली कर रहा है उसका कमीशन मिल रहा है किसको? आईएस ठाकुर को। उसका कमीशन मिल रहा है किसको? मंगल पांडे को। आईएस ठाकुर कमा कमा के दे रहा है लोगों को, कमा कमा के, और अपने अय्यासी कर रहा है। सरकार कुछ नहीं कर सकती है। देखिए तो, देखिए ना तनी, मुख्यमंत्री का उद्घाटन किया हुआ चीज सब देखे थे ना जी, पेपर ऊपर सब जगह आया था, न्यूज में भी आया था। मुख्यमंत्री भारी भरकम उद्घाटन किए थे, अब फिर यह उद्घाटन कर रहा है। ऐसा हुआ है कहीं कि मुख्यमंत्री को उद्घाटन करने के बाद एक सुपरिटेंडेंट उद्घाटन करता हो? लेकिन आईएस ठाकुर को कौन कहेगा? मुख्यमंत्री की हिम्मत है। सारा कानूनी पचड़े में पड़ जाएंगे मुख्यमंत्री अगर आईएस ठाकुर पर कार्रवाई की। आईएस ठाकुर राक्षस है। आईएस ठाकुर सर्जरी विभाग के हेड थे और बन गए सुपरिटेंडेंट। अब बनते 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 2 बार उनका हो गया। काहे हो गया भाई? काहे की सरकार का बरदस है। वो जाके सचिवालय में दलाली करते हैं, उसका भी फोटो है मेरे पास। भाई देखिए, सचिवालय में दलाली करते हुए सुपरिटेंडेंट का फोटो है, देखिए आप। दलाल है आईएस ठाकुर। किसको क्या पहुंचाता है, हम क्या बोले जी माइक पर। स्थिति बहुत खराब है। स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बोलने वाला कोई नहीं है। हर जगह भ्रष्टाचार है जी। यहां तो स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी बोल देता है बिहारी को दोगला, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। बिहार मेडिकल के एमडी नीलेश रामचंद्र देव ने खुलेआम पीएमसीएच में जाके बोले बिहारी साला दोगला होता, कोई कुछ नहीं बोला। लड़ेगा लड़ेगा, एक एक जनता उठेगी। लगता है ना कि भारत में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका वाली स्थिति नहीं होगी, लेकिन जो तरीका चल रहा है ना सरकार का और मंगल पांडे का, बिहार में भी जन क्रांति की बिगुल फूकेगी और केवल सच उस बिगुल का साथ देगा, खुलेआम देगा। जय केवल सच।